क्या हुआ जब महानायक अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए सूर्यपुत्र कर्ण से लड़ने आए स्वयं देवों के देव महादेव। हम सब ये तो जानते हैं कि स्वयं नारायण ने महारथी अर्जुन के रथ का सारथी बन के महागुरु द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण और भागदत्त जैसे योद्धाओं से अर्जुन की प्राणों की रक्षा की थी। इसके अलावा स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने अर्जुन के दिव्य रथ की ध्वजा पे अप्रत्यक्ष रूप से सवार होकर महारथी कर्ण और महागुरु द्रोणाचार्य के महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्रों से महानायक अर्जुन और उनके रथ की रक्षा की थी। परंतु क्या आप जानते हैं, एक बार महानायक अर्जुन की रक्षा के लिए रणभूमि में स्वयं देवों के देव महादेव उतर आए थे। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये बात तब की है जब युद्ध के 13वें दिन महागुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं और अर्जुन के वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु चक्रव्यूह में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय अर्जुन अपने पुत्र वीर अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेते हैं और अपने पुत्र की चिता को अग्नि देने से मना कर देते हैं। अर्जुन प्रण लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले यदि उन्होंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आग में कूदकर अपना देह त्याग कर देंगे। अर्जुन की इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर श्री कृष्ण भी चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि कौरव सेना में सूर्यपुत्र कर्ण, महागुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथी योद्धा थे। इनके रहते सिंधु नरेश जयद्रथ का वध कर पाना असंभव था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अर्जुन की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए और उनके प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं देवों के देव महादेव रणभूमि में उतर आए थे और अगले दिन उन्होंने अर्जुन के रथ के आगे खड़े होकर महाभारत का युद्ध लड़ा था। अगले दिन अर्जुन अपने रथ के आगे देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष एक जलता हुआ त्रिशूल लेकर उनके रथ के आगे आगे चल रहा है और वह दिव्य पुरुष जिस भी ओर जाता है और देखता है वहां उनके शत्रुओं का विध्वंस हो जाता है। यह देखकर महारथी अर्जुन आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वह ये जानना चाहते थे कि यह दिव्य पुरुष कौन है। इस बात का पता उनको युद्ध के अगले दिन चलता है, जब पांडवों ने छल से अपने ही गुरु महागुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। तब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडव सेना पर भगवान विष्णु का महाविध्वंसकारी दिव्यास्त्र नारायणास्त्र चला दिया था। उस समय नारायणास्त्र ने पांडव सेना का भीषण विध्वंस किया था। उस समय अश्वत्थामा द्वारा इस भीषण विनाश को देखकर स्वयं महर्षि वेदव्यास रणभूमि में आ गए थे। तब पांडव सेना की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर पांचों पांडव समेत अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण समेत पूरी पांडव सेना ने अपने शस्त्र डालकर अश्वत्थामा और नारायणास्त्र के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी हार स्वीकार की थी। तब जाकर नारायणास्त्र शांत हुआ था। अंत में जब सब अश्वत्थामा के नारायणास्त्र को शांत कराकर वहां से चले जाते हैं, तब महारथी अर्जुन महर्षि वेदव्यास जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे महर्षि, जब मैं अपने बाणों से शत्रु सेना का विध्वंस कर रहा था तब मैंने देखा कि मेरे रथ के आगे एक अग्नि के समान दिव्य पुरुष जलता हुआ त्रिशूल लेकर मेरे रथ के आगे चल रहे हैं और वह जिस तरफ भी जा रहे थे वहां मेरे शत्रुओं का संहार हो रहा था। उन्हीं दिव्य पुरुष ने शत्रु सेना का संहार किया है, परंतु लोग सोचते हैं कि मैंने उनका संहार किया है, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि शत्रुओं की सारी सेनाएं उन्हीं के द्वारा नष्ट की गई हैं। मैं तो बस उनके पीछे पीछे चल रहा था। हे भगवान, मुझे बताइए कि वह दिव्य पुरुष कौन थे। वह महापुरुष सूर्य के समान तेजस्वी थे और उनके हाथों में एक जलता हुआ त्रिशूल था। अर्जुन की ऐसी बातों को सुनकर महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हे अर्जुन, वह तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे त्रिशूलधारी और संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक हैं। वे और कोई नहीं
बल्कि देवों के देव महादेव हैं। तुमने महादेव के ही दर्शन किए हैं। उन्होंने ही तुम्हारे रथ के आगे चलकर कौरव सेना का विध्वंस किया है और तुम्हारी रक्षा की है। इसीलिए तुम उनके ही शरण में जाओ। इस कथा से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के अलावा स्वयं देवों के देव महादेव ने भी अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के आगे खड़े होकर सूर्यपुत्र कर्ण, महागुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं से अर्जुन की रक्षा की थी और उनसे युद्ध लड़ा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।